पॉइंट यहाँ पर यही आता है जो मैं कह रहा था कि ये जो पूरा मामला खराब हुआ है इतने अरसे के अंदर, जो लोग आ नहीं सकते। मैं अपने आप से भी ये सवाल करता हूँ जब मैं थक जाता हूँ, या मैं लोगों से भी कहता हूँ, टीम को भी कहता हूँ, भाइयों को भी कहता हूँ, यार ये वक्त आएगा नहीं कभी। जिंदगी मुकामों के बीच में मुकामों तक जाने का नाम है, स्पैन्स के बीच में स्पैन्स तक जाने का नाम है। ये कैसे हो सकता है कि ये रिवर्स हो जाएगा? ये कैसे हो जाएगा कि आप इन रिसोर्सेज को फिर हासिल कर लेंगे? क्योंकि इसमें तो एक दौड़ लगी हुई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे घोड़ा मजबूत रखना चाहिए इंसान को अपना। तो वो घोड़ा मजबूत करने का मतलब जो है वो आज के दौर के अंदर वो सारे रिसोर्सेज को इनहेंस करना है, जिसके तहत उम्मत ने एक्सीलेंस पे जाना है, जिसके तहत हम सारे लोगों ने एज ए नेशन जो है उस एक्सीलेंस पे जाना है, उस डिफेंस पे खड़ा होना है, उस लिहाज से ग्रो करना है, ज़हनी लिहाज से ग्रो करना है, नजरियाती लिहाज से ग्रो करना है, और कमिटमेंट के लिहाज से ग्रो करना है, और डिटर्मिनेशन के लिहाज से ग्रो करना है। तो ये तो इतनी मुश्किल तरीन चीज़ है जिंदगी के अंदर, कुछ बनाना, कोई मकाम बनाना, फिर उसको रिटेन करना, फिर उससे आगे जाना, फिर उस भूख को मैनेज रखना, फिर वो ग्रिड को मरने नहीं देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज व्हाट आई नॉर्मली वांटेड टू डिस्कस कि आप सकते क्या हो रहा है। हम नुकसान नहीं समझ रहे, हमारा नुकसान क्या हो रहा है। हम ये नहीं समझ पा रहे कि जी एक वक्त 1 घंटा जाया किया हुआ हमारी जिंदगी का हमारे बच्चों के लिए आगे कितना बड़ा नुकसानदेह होगा। जो मैं कहता हूँ ना हमेशा कि वो गोल्फ की बॉल होती है, वो 2 प्लेयर शॉट मारते हैं, एक वहां जाती है, एक वहां जाती है, माइल्स यार्ड का डिफरेंस होता है, स्टार्टिंग 1 इंच डिफरेंस होता है। ये 1 इंच डिफरेंसेस इंसान की जिंदगी को किस तरीके से बर्बाद करते हैं आप सोच नहीं सकते। और 1 इंच कितना तो मैं इस लिहाज से जो है वो हमेशा समझाता हूँ, अपने आप को भी समझाता हूँ। मैं क्रिटिसाइज करने वाला मैं तो I've always worked for excellence for the people, for them to come out of their hole from in their वो जो फंसे हुए हैं। तो ये आपका फैसला है कि आपने क्या बनाना है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। हर बंदे से सवाल किया जाएगा कि उसने क्या बनाया इस दुनिया में, उसकी रियाया क्या थी, उसके साथ कौन लोग थे, उसने अपने फ्लॉक को, अपने हर्ड को, अपने रेवड़ को कैसे संभाला। हाँ, अगर ये चीजें मीनिंग नहीं रखती, हम घबरा जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम अपने, ये असल में नफ्स ही है ना, नफ्स मार। तो ये द पॉइंट वाज कि हमें ये सोचना है कि हम चाहे हम भाग सकते हैं, हम डर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं, हम अपने आप को जिस जगह चाहे अपने आप को लॉकडाउन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कुछ नहीं होगा, वाकई कुछ नहीं होगा, जिंदगियां गुजर जाएंगी। लेकिन उस लेवल के ऊपर जहां हम इंटीग्रेट होके कितना बड़ा मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते थे अपनी जिंदगी में लोगों की, वो नहीं होगा। हमारे बच्चे, हमारे आगे आने वाला फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल, हमारा पाकिस्तान, हमारी उम्मत, ये सब ने सफर करना होगा। मैं इसी बेस के ऊपर वल्लाही मेरा इतना मुश्किल काट है ये जिंदगी, इसमें इतने मसाइल आते हैं, इतनी बातें। हम तो कभी अपना गम नहीं सुनाते हैं लोगों को, लेकिन हम लोगों को कहते हैं कि जब इंसान की ज़ात उसके विजन के आगे छोटी होती है ना, तो वो हर चीज़ में पुश करता है उसके अंदर। लेकिन जब इंसान का विजन उसकी ज़ात से बड़ा हो, उसकी ज़ात से छोटा हो, उसकी नफ्सियात से छोटा हो, उसके मसाइल से छोटा हो, उसकी नफ्स की प्रॉब्लम से, उसके अंदर की डिस्क्रिपेंसी से छोटा हो, तो विजन तो तबाह हो जाएगा। इंसान को हल्के से हालात ख़राब होते हैं। तो दिस इज़ द टाइम फॉर यू राइट नाउ, द हाई टाइम फॉर यू टू राइट नाउ। वो जनरेशन जो इस टाइम पर काम कर रही हैं, और वो जनरेशन जो आ रही हैं, और वो जनरेशन जो ट्रांजिट कर रही हैं, कि क्या ही गुजरना सबने है, मरना सबने है। क्या ही वो लम्हात होंगे जब इंसान ने वाकई सोचना है, यार काश आई वुड हैव टेकन द लीप ऑफ फेथ, काश मैंने वो जंप लगा ली होती, काश वो फैसला मैंने कर लिया होता, काश मैंने उस पैशन में अपने आप में एक्सेल किया होता, काश मैंने अल्लाह पे तवक्कुल किया होता, काश मैंने अल्लाह पर एतमाद किया होता, काश मैं मुखालफतों से ना घबराता, काश मैं तनकीदों से ना घबराता, काश मैं अपने टूटे हुए दिल को, अपने कंफ्यूज सेल्फ को उस टाइम पर थोड़ा सा चांस देता, काश जो अपने फियर ऑफ द अननोन को मैं मैनेज कर पाता, काश मैं अपने आप को मुस्तकिल मिजाजी से इस्तिकलाल के साथ कंसिस्टेंट रह पाता, काश मैं सर्टन रह पाता, काश मैं पुश डाउन करता रहता अपनी लिमिट को, काश मैं अल्लाह से मुआवजे ले पाता, काश मैं मेहनतें कर करके वो उसको करके अपनी आदत बना लेता, और आदत से फितरत बना लेता, और हैबिचुअली सही हो जाता। ये काश के साथ ही रह जानी है जिंदगी फिर, और मेरे ख्याल से वो भी नहीं रहती, क्योंकि एक वक्त पे आके इंसान अपने आप को दलाइल देना शुरू कर देता है, नहीं ये वजह थी, देखें आप ऐसी बहुत जज्बाती हैं, दुनिया में ऐसी तब्दीली नहीं आती। तो मुझे हमेशा हर वक्त लोगों ने कहा ही यही है कि आप अपने जो ना एक फैंटेसी आइलैंड से बाहर निकलें,
फैंटेसाइज वर्जन से बाहर निकले, कुछ नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटे छोटी तंगदस्तियों के अंदर ही इंसान बड़ी बड़ी चीज़ें खड़ी करता है। मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने बुजुर्गों से, अपनी कौम से, अपने लोगों से यही कहूँगा कि अगर कुछ ख़राब है ना, कोई बेचैनी है, कोई बेकरारी है, सब कुछ होने के बाद भी एक इनकम्प्लीटनेस है, सब कुछ होने के बाद भी फील होता है फिट, आई एम नॉट फिट, समथिंग मिसिंग आउट इन लाइफ, दैट मीन्स अल्लाह की कायनात और ये पूरा सिस्टम आपको कॉल ऑन कर रहा है कि आप पुश फॉरवर्ड करें टुवर्ड्स अ हायर एनलाइटनमेंट, टुवर्ड्स अ हायर पर्पस, टुवर्ड्स फाइंडिंग समथिंग दैट रियली डिफाइंस द ट्रू एसेंस ऑफ योर एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड। और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला वो वहाँ लेके जाएगा, आप सोच नहीं सकते। बाकी दैट्स ऑल फॉर मी फ्रॉम राइट नाउ। माय लव एंड माय रिगार्ड्स टू माय कंट्री, टू माय पीपल, टू माय लिसनर्स, टू माय फ्रेंड्स, टू माय फैमिलीज, ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगियों के अंदर कभी हार ना मानने दें, चलते रहें। सफ़र लंबा है और लंबे सफ़र के ऊपर ही बड़ी मंजिलें मिलती हैं। हाँ जी हुज़ैफा भाई, एनी क्वेश्चंस? लेकिन ये दो ऑप्शंस के बीच में कभी ज़िंदगी में फ़ैसला करना हो ना, तो ये पूरी एक फ़िक़्ह है, पूरी एक साइंस है। शरीयत तो बहुत अच्छा है, इसके ऊपर रहनुमाई करती है। हैरत की बात है कि हम डिसीजन मेकिंग के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते दीन के पर्सपेक्टिव से। हालांकि फ़ैसले करने की ताकत को जितना रिलीजियस वैल्यूज़, रिलीजियस पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्ग करता है, और भी जो दुनिया में लोग सिखाते हैं फ़ैसला करने का, मगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव तो बहुत स्ट्रेंथन डाउन करते हैं इसको। नंबर वन, दोनों के बीच एक इस सोच में आना शुरू करें, दुनिया में हर चीज़ को ना खैर और शर के लिहाज से देखा करें। एक सोच होती है जो एब्सोल्यूट खैर हर चीज़ में देखती है और समझती है, या एब्सोल्यूट शर किसी में होता है। तो इस तरह बहुत मुश्किल होगा कहना कि एक चीज़ में पूरा ही खैर नहीं है, शर ही शर है, और ये कहना कि किसी में पूरा ही शर और खैर नहीं है। ये एक्सट्रीमिस्ट और शिद्दत परस्त सोचें होती हैं, जिसके तहत इसलिए बर्बादियों की वजूहात यही बनती है, इंसान की तबाहकारियों की, उसके फैसलों की, उसकी जो है एक्सट्रीम पोजीशंस की। लेकिन जब आप खैर और शर का मुआजना करेंगे, इफ़ यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई इसमें शर कितना और खैर कितना है, तब आपके फैसलों के अंदर ज़्यादा पुख्तगी आएगी, यू विल बी फार मोर बेटर डिसीजन मेकर। तो पहले तो दोनों एलिमेंट्स का ना किन किन एस्पेक्ट से आपने देखना है, दोनों ऑप्शंस का, दोनों मसाइल के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं। नंबर वन, उसका कुल्ली खैर देखें। कुल्ली खैर से मुराद उसका जनरल गुड देखें। आपकी ज़ात पर उसका एस्पेक्ट क्या होगा, आपकी फैमिली पर क्या होगा, आपके कारोबार पे क्या होगा, आपके प्रोफेशन पे क्या होगा, आपके दोस्तों पे क्या होगा, आपकी फैमिली में वाइफ पे क्या होगा, आपके बच्चों पे क्या होगा, आपके नेबर्स पे क्या होगा, आपके रेजिडेंस पे क्या होगा, आपकी हर स्टेट के ऊपर उसकी खैर कितनी, पहले वाले ऑप्शन की और दूसरे वाले ऑप्शन। फिर शर कैलकुलेट करें कि उसका शर आप पर कितना होगा, किस परसेंटेज का होगा, किस इंटेंसिटी का होगा, कितने लंबा टाइम पीरियड के लिए होगा, शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा, दूसरे के साथ क्या होगा, और शर पूरा कैलकुलेट करें माइक्रो और मैक्रो के लिहाज से। और फिर उसके अंदर से फैसला करता है इंसान कि आई थिंक द ऑप्शन फॉर विच आई हैव टू गो वो वाला बनता है, लॉन्ग टर्म पे ये बनता है। कभी ये फिर आपका ये एनालिसिस आएगा, और कभी आएगा जी शॉर्ट टर्म पे भी यही बनता है, लॉन्ग टर्म पे भी यही बनता है। तो खैर और शर का मुआवजा ना, गुड इन द इविल अटैच्ड टू इट फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट। फिर दीन के लिहाज से जरूर देखना, मैं तो पहले बोलना था, एंड में आ रहा है, यह देखना इस फैसले का मेरे दीन के ऊपर, मेरी ज़िंदगी के ऊपर, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के ऊपर, मेरी पार्टी के ऊपर, मेरी कॉन्शियसनेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़े। फिर उसकी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिहाज से भी देखना, मेरी ग्रोथ के ऊपर, मेरी सोच के ऊपर, तो सॉरी जी, माजरत चाहते हैं, ये सिग्नल्स टूट रहे हैं, तो जुड़ के रहें, इंशाल्लाह आपके मसाइल और उनका हल ये चलता रहेगा यहाँ पर। तो ये दोनों ऑप्शंस के लिहाज से ना फिर देखें खैर और शर कितना है, और फिर उसके अंदर से अपना फिजिकल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देख लें, और फिर सोचें उसके साथ कि भाई अब मैंने करना क्या, इंशाल्लाह ताला यू विल फाइंड द बेस्ट डिसीजन। और फिर रिजल्ट्स के लिहाज से भी कैलकुलेट करते हैं कौन सा रिजल्ट जल्दी देगा, कौन सा रिजल्ट बाद में देगा। और तकवा हाँ होना के तहत ना, कि ये मुफ्ती सीने के अंदर मुफ्ती होता है, ये बता देता है कि क्या चीज़ आपको मुझे लग रहा है कि विल गो विद द फ्लो, यू नो, ये सही जाएगी। तो फिर गट फीलिंग पे जाते हैं, फिर इस्तिखारा करते हैं, अल्लाह के साथ रुजू करते हैं, और इस्तिखारे के बाद जो है जो भी आपकी फीलिंग हो या जिस तरह का भी आपका इम्पैक्ट हो आपके ऊपर, उसके तहत फिर आप कंटिन्यू करते हैं और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं उस फैसले के साथ। फ़ाइज़ आज़म था फतवक्कल अल्लाह, इंशाल्लाह ताला यू विल गो थ्रू इट। नुकसान भी हुआ ना तो लर्निंग दे के चला जाएगा इंशाल्लाह।